हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे एरर्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है ना। तो फिर है डेफिनेशन एंड फॉर्म। डेफिनेशन ये है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन जिसको हम हर्फ जार कहते हैं, उस लफ्ज़ को कहते हैं जो इसम या इसम ज़मीर से पहले इस्तेमाल होता है, जो कि और ये किसी दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। तो क्या करता है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन से पहले इसको रखा जाता है टू शो, ये ज़ाहिर करने के लिए इट्स रिलेशन, इसका ताल्लुक़ टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है ना। जुमले के अंदर किसी दूसरे वर्ड्स के साथ ताल्लुक़ शो करने के लिए हम जो प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, द वाटर इज़ इन द ग्लास। अब ये है कि इसमें देखें ऑन और इन जो है ना प्रीपोजिशन है, जो कि ये दिखा रहे हैं कि देखें जो है वो किताब जो है वो टेबल पर है और गिलास पानी जो है वो किसमें, पानी जो है वो गिलास के अंदर है, वो ताल्लुक़ दिखा रहा है। ठीक है। मेज़ और गिलास से किताब का, ठीक है, मेज़ और गिलास और किताब और पानी का ताल्लुक़ ज़ाहिर करता। तो ये बेसिकली, ठीक है ना, किताब का टेबल से, मेज़ से और पानी का गिलास से ताल्लुक़ दिखा रहा है। ठीक है ना। तो ये फिर है कि प्रीपोजिशन आर ऑफ 5 डिफरेंट फॉर्म्स। प्रीपोजिशन की कितनी शक्लें हैं? 5 मुख्तलिफ शक्लें। कौन सी? सिंपल, डबल, कंपाउंड, पार्टिसिपल एंड फ्रेज प्रीपोजिशन। ठीक है। अब सिंपल पढ़ लेते हैं। सिंपल क्या है? इन, इट, विथ, बाय, आर, ऑफ, फ्रॉम, अप टू, आफ्टर, ओवर, अंडर, फ्रॉम, विद इन। ये है। डबल प्रीपोजिशंस कौन सी? आर यूज्ड व्हेन सिंपल प्रीपोजिशन डोंट सर्व द पर्पस। मतलब जब प्रीपोजिशन वो नाकाम हो जाए तो हम फिर डबल प्रीपोजिशन लगाते हैं। वो कैंसी? इनटू, ऑनटू, विद इन, आउटसाइड, etc। फिर है, ठीक है ना, फिर है कंपाउंड प्रीपोजिशन विद इन, इनसाइड, आउट, कट साइड, बीनीथ, etc। फिर है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, हमने ये पढ़ी थी। ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं? आर यूज्ड एज प्रीपोजिशंस सच एज पेंडिंग, ड्यूरिंग, एक्सेप्ट, ठीक है ना, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, etc। तो ये क्या है? पार्टिसिपल है। आर यूज्ड एज प्रीपोजिशन सच एज पेंडिंग, ड्यूरिंग। ठीक है। फिर फ्रेज प्रीपोजिशंस समटाइम्स 2 or more words followed by a preposition। कभी कभार 2 या 2 से ज़्यादा क्या लफ्ज़ प्रीपोजिशन से हों, बाय मेक ए फ्रेज, वो फ्रेज बनाते। द प्रीपोजिशन दस यूज्ड इन आर कॉल्ड फ्रेज प्रीपोजिशन। तो ऐसी प्रीपोजिशन को हम क्या कहेंगे? ऐसे फ्रेज को फ्रेजल प्रीपोजिशन कहेंगे। फिर जैसे इन स्पाइट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन अपोजिशन, ठीक है ना, इन अपोजिशन टू, विथ रेफरेंस टू। और ये मेरे पास पढ़ी हैं कुछ, ये मैं आपको एक लेक्चर पे भी दे दूंगा, ये पढ़ाऊंगा आगे चल के ना मैं, जो है वो फ्रेज प्रीपोजिशंस। ठीक है। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, तो ये हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। मंतरजातिल अल्फाज प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑन, ओवर, अबव, इन, अंडर, अगेंस्ट, बिसाइड, अक्रॉस, एट। द पेपर इज ऑन द टेबल मीन्स इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑन द ऑफ द टेबल, जो कि मेज़ की सतह के साथ छूता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। द पेपर इज ओवर द टेबल मीन्स नॉट इन टच विद द टेबल। ठीक है ना। ऑन हम लगाते हैं जब वो सतह के साथ छूता हो, और जब लगाएंगे जब वो थोड़ा सा बुलंद हो या छुए बगैर हो। फिर कहेंगे द पेपर इज अबव द टेबल मीन्स लिटिल अबव द टेबल, मेज़ की सतह से ऊपर। ठीक है ना। जो ओवर था वो थोड़ा ऊपर था, थोड़ा सा बुलंद, और अबव क्या है? मेज़ की सतह से ऊपर। फिर है कि द पेपर इज इन द टेबल
मीन्स इनसाइड द ड्रावर, मतलब दराज के अंदर, ठीक है ना, कोई खाने में होगा या कुछ ऐसे का। द पेपर इज अंडर द टेबल मीन्स ऑन द फ्लोर बट विद इन द एरिया कवर्ड बाय द टेबल। अंडर का मतलब है कि मीन्स ऑन द फ्लोर बट विद इन द एरिया कवर्ड बाय द टेबल, मतलब कि फर्श पर लेकिन मेज़ की हदूद के अंदर रकबे में, ठीक है। ऐसे ही होगा जैसे हम टेबल के नीचे कोई चीज़ रखते हैं, वो टेबल के जो से एरिया होगा उसके नीचे हो लेकिन वो नीचे हो, ठीक है ना, और लेकिन वो उसके अंदर ही हो। ऐसे ना हो कि टेबल एक तरफ हो और नीचे भले पड़ी हो लेकिन कहीं दूर पड़ी हो, तो वो नहीं होगा। फिर अंडर का मतलब ये थोड़ा है। फिर द पेपर लाइंग अगेंस्ट द टेबल मीन्स रेस्टिंग अगेंस्ट और इन टच विथ, ठीक है ना। तो ये अगेंस्ट तो आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि मीन्स रेस्टिंग अगेंस्ट और इन टच विथ। फिर एक द पेपर इज लाइंग बिसाइड द टेबल मीन्स नियर बाय, नियर द टेबल बट वेरी क्लोज टू इट, मतलब मेज से बिल्कुल करीब हो। बिसाइड अगेंस्ट ये तो इजी है, उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ओवर अबव इन अंडर, ठीक है ना। फिर ही वॉक्ड अक्रॉस द पार्क मीन्स स्प्रेडिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक हद से दूसरी हद तक। ये जो प्रीपोजिशंस हैं ना, ये प्लेसेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टाइम, ठीक है ना। तो ये मैं आपको ना रेमन मर्फी की किताब है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, तो वो मैं अपलोड करूँगा, उसमें आप ज़्यादा आप समझ जाएंगे। फिर है कि द पेपर इज लाइंग बिसाइड द टेबल मीन्स, फिर है ही वॉक्ड अक्रॉस द पार्क मीन्स स्प्रेडिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ठीक है ना। तो क्या है कि एक हद से दूसरी हद तक, ठीक है। उसके बाद है फिर है एक हद से दूसरी हद तक, ठीक है ना, वॉक्ड अक्रॉस। थ्रू आई पास्ड थ्रू द पार्क मीन्स नॉट इन एनी स्पेसिफिकेशन, किसी जगह से गुजरना बगैर किसी मुतय्यन तरीके से। फिर है ही लिव्स एट लाला मूसा इन गुजरात, इन ज़्यादातर बड़े शहरों, मुल्कों और कस्बों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एट छोटी जगहों के लिए। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। फिर प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ये वो प्रीपोजिशंस हैं जो वक्त को ज़ाहिर करते हैं, जैसे एट, इन, एट, एन, इन, बाय, आफ्टर। आई शैल रीच द कॉलेज एट 10:30, मतलब मुतय्यन वक्त को ज़ाहिर करता है, यानी मैं ठीक वक्त 10:30 बजे कॉलेज पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना। फिर है आई शैल रीच द कॉलेज बाय 10:30, मतलब कि बजे तक, यानी मैं 10:30 बजे तक कॉलेज पहुंच जाऊंगा, इससे पहले भी पहुंच सकता हूं लेकिन उससे ज़्यादा देर नहीं होगी। फिर है कि एट 6 o'clock, एट नून, एट मिडनाइट, ऑन मंडे, ऑन जुलाई 29th, ऑन ईद डे, दोनों को ज़ाहिर करने के लिए इन अगस्त, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, मुद्दत या अरसे को ज़ाहिर करने के लिए एट नाइट, एट ईद, द पीरियड ऑफ अ सर्टेन डेट, ऑन द मॉर्निंग, ऑन द आफ्टरनून, ऑन द इवनिंग ऑफ अ सर्टेन डेट, ये आप देख लीजिएगा। इन टाइम ही रीच द स्टेशन, इन टाइम मतलब इन टाइम से मुराद मुकर्रर वक्त से पहले, ऑन टाइम मतलब कि ऑन टाइम से मुराद इन वक्त पर, ठीक है। फिर है सिंस आई हैव बिन लाइंग इन दिस हाउस सिंस 98, सिंस किसी काम के आगाज़ को ज़ाहिर करता है, जबकि काम किसी मुतय्यन वक्त से शुरू हो रहा हो। सेंस लगाएं, ये आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए मखसूस है, ठीक है ना। फार जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, फ्रॉम उस वक्त के लिए यूज़ होता है जो गुज़र गया हो, जो कि गुज़र रहा हो या मुस्तक़बिल में गुज़रेगा। ये गैर मुतय्यन अरसे को ज़ाहिर करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं और उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर, बाय, ऑन, इन, एट, इनटू, तो ये है कि ड्यूरिंग उस वक्त की निशानदेही करता है जो गुज़र रहा हो, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस एंड यूज़ ऑफ सम अदर प्रीपोजिशंस, ये प्रीपोजिशन किसी चीज़ या रुख बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम कहाँ थे, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस एंड द यूज़ ऑफ सम अदर प्रीपोजिशंस।
ये प्रीपोजिशंस किसी चीज़ का रुख बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे इन, इनटू, टुवर्ड, इन फ्रंट ऑफ। तो ही इज़ इन द रूम, इन इन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो साकिन हो, मतलब जो है वो रेस्ट में हो, ठीक है ना। और इनटू कहाँ पे, जहाँ पर ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं जो मुतहरक हों, जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर। अब जम्प्ड इनटू द रिवर लाजमी है, वो जा रहा है, मतलब वो एक फ्लो में है, एक मूवमेंट में है, लेकिन इज इन द रूम मतलब वो कहीं मूवमेंट में नहीं है। तो ये चीज़ें हैं इन और इनटू का। फिर आई किल्ड द केट ऑफ माई रिलेटिव। अब ऑफ और ऑफ मिल्कियत के लिए, ठीक है ना, ऑफ माई रिलेटिव। द बेज ऑफ द ट्री वॉज ब्रोकन ऑफ। ऑफ अलहद की या काट कर अलहदा कर देने के मायना में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो ऑफ का मतलब ये होता है ब्रोकन ऑफ। फिर द केट रेन टूवर्ड्स द रेट। टूवर्ड्स मतलब रुख को ज़ाहिर करता है, ठीक है ना। अब टू और टूवर्ड्स का मतलब समझे। देखिए हम, अगर मैं कहूँगा आई गो टू स्कूल, मतलब मेरी जो डेस्टिनेशन है वो मैं स्कूल है। अगर मैं ये कहूँ कि आई गो टूवर्ड्स स्कूल, तो उसका मतलब ये है कि टूवर्ड्स का मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे वहाँ के नज़दीक कोई जगह है या मतलब वहाँ जाना है, मतलब मेरा रुख वहीं पे, फिर मैं जाऊँ कहीं भी, ठीक है ना। वो डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन टू जो है वो क्या करते हो, डेस्टिनेशन बता रहा होता है। तो ये चीज़ें भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ही इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द कर्टेन। बिहाइंड जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिहाइंड आपको पता है कि मतलब पीछे। ही वॉज किल्ड बाय द रोबर, ठीक है, बाय किसी शख्स या काम करने वाले के लिए। ही वॉज किल्ड बाय द रोबर विथ हैक, ठीक है, हैक विथ औजार के लिए, कुल्हाड़ जैसे है, ठीक है। फिर है सम वेरी यूजफुल हिंट्स अबाउट द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ठीक है। सम वेरी यूजफुल हिंट्स अबाउट द यूज ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो चार्ट के मुताबिक नशीन कलम तहन आदमी चार्ट बोर्ड में। अब ये जो है ना कुछ दिए हुए हैं, 8 मंदरजा ज़ेल से अहम लफ्ज़ों के इस्तेमाल के साथ इस्तेमाल होता है। अब ये कुछ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है ना आप, ठीक है ना, ये आप कर लेना, याद करनी पड़ेंगी। ये चार्ट है, एम, लाफ, रिचवाइस, स्नियर, ठीक है, जियर, नॉक, अलार्म। तो ये है कि ही एम्ड एट द पिजियन बट मिस्ड इट, ठीक है ना। सॉरी। ही लाफ्ड एट, खुशी मनाना, माई फोली, हिमाकत। ही रिजॉइस्ड एट, खुश होना, खुश होना, ठीक है। फिर स्नियर्ड एट, डू नॉट जियर एट, ठीक है। फिर हु नॉक्ड एट द डोर, द थीफ वाज अलार्म्ड एट। तो ये देखें इफ़ा। फिर है एलिजिबल, होप, कंप्लीट, अपोलोजाइज, फेमस, नोटोरियस, लॉन्ग। अब ये देखें इनके लिए प्रीपोजिशन ये फिक्स्ड है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं हो सकती है इसके पीछे ना। आप देखें जैसे होप फॉर, एलिजिबल फॉर, ठीक है ना, कंप्लीट फॉर, अपोलोजाइज्ड फॉर, फेमस फॉर, नोटोरियस फॉर, लॉन्ग फॉर, ठीक है। तो ये देखें। फिर है लाइट, डिस्क्वालीफाइड, डिफरेंट, प्रोहिबिट, ठीक है। फिर है लाइट, डिस्क्वालीफाइड, डिफरेंट, प्रोहिबिट, डिफर। अब ये देखें, ये जो है ना वो सारी चीज़ें आपको जो है ना वो मतलब चार्ट रटना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ऑफ किसके, जो देखें अक्यूज्ड ऑफ, ये ऑफ यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह कंसिस्टेंट, इनका यूज़, फ्राम, लाइट फ्राम, ठीक है, ये फॉर, एलिजिबल फॉर, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चार्ट है। इसके रिलेटेड में मेरे पास और भी कुछ नोट्स पढ़े, वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आपको पढ़ाऊँगा, उसमें समझाऊँगा, ठीक है। आप कांग्रेचुलेट ऑन, ठीक है ना, हम कांग्रेचुलेशन फॉर कहते हैं, ये गलत है, कांग्रेचुलेट ऑन होता है, ठीक है। फिर टू, अलाइव टू, एप्लीकेबल टू, काइंड टू, सेंसिटिव टू, ये सारी चीज़। फिर एग्री विथ, ठीक है ना, एग्री विथ, कम्पीट विथ, कंप्लाई विथ, ये सारी चीज़ें आप देखें, ठीक है। फिर कॉमन पिटफॉल्स इन द यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। अब ये है कि एडहेरेंस,
ऑफ, ठीक है ना, ये गलत है, ये होगा एडहेरेंस टू। मैंने ये आप याद कर लें, देखें ये एम फॉर निशाना लगाना, एम एट, ये सही होगा, ठीक है ना। अटेंडेड विथ होगा, अटेंडेड बाय नहीं होगा। कांग्रेचुलेट मैंने फार देखो कहा था गलत है, ये देखो कांग्रेचुलेट ऑन। ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, सिर्फ आपको थोड़ा जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये मतलब एप्रोप्रिएट फिक्स्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम इक्वल के साथ मतलब इक्वल के साथ विथ नहीं दूसरा कोई लगाएंगे और उसकी माना बराबर होगा, नहीं। जैसे कांग्रेचुलेट फार, कांग्रेचुलेट ऑन, ऑन के साथ अगर फार लगाएंगे कांग्रेचुलेट तो मुबारकबाद देना, ये गलत हो जाएगा, ये फिक्स्ड है। कांग्रेचुलेट ऑन माना मुबारकबाद देना, ये एप्रोप्रिएट जिसको कहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशंस कहते हैं, ठीक है ना, सर्टेन प्रीपोजिशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर कुछ जेरेंट्स आफ्टर प्रीपोजिशंस कहते हैं, गोइंग, रनिंग, प्लेइंग। फिर व्हेन अ वर्ब इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर अ प्रीपोजिशन इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ जेरांड। जब भी जो है ना प्रीपोजिशन के बाद हम इमीडिएटली क्या वर्ब रखेंगे तो वो क्या जेरांड के फॉर्म में जो होगा। जैसे ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग हर, ठीक है ना, हमने क्या किया, जब भी प्रीपोजिशन के साथ वर्ब लगाया तो क्या हो गया जेरांड। जेरांड का मतलब है आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना, ये नहीं पहली ये फाइल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना। टू सी इज इनकरेक्ट, ही इंसिस्टेड, ठीक है, ऑन सीइंग हर। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग यूर स्टोरी, तो ये देखें आप थोड़ी जो है वो, ठीक है। फिर है इनका ही सम पिटफॉल्स इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे ही ऑर्डर फॉर माई डिसमिसल, ही ऑर्डर्ड माई डिसमिसल, ठीक है। ऑर्डर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते अगर फेल के तौर पर आए, ठीक है। अगर ऑर्डर फेल के तौर पर है तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती। और ये शायद मेरे ख्याल में सॉरी बट मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया है पिछले लेक्चर्स में। फिर है द बुक रिजेंपल्स दैट, रिजेंपल अगर फेल के तौर पर आए तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं। इसी तरीके से इनफॉर्म जो है वो उसके साथ भी प्रीपोजिशन नहीं लगती। टायर्ड, ठीक है, टायर्ड विथ थक जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि टायर्ड ऑफ किसी काम से बेजार होने के लिए करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही एंग्री अपॉन हम कहते हैं, जो कि गलत है, एंग्री विथ। कंप्लेन अगेंस्ट रख लें, कंप्लेन अपॉन नहीं होता, ठीक है। राइट विथ इंक, ये अक्सर आता है, राइट विथ इंक, राइट इन इंक। तो ये देखें कुछ चीज़ें हैं जो आप, ये देखो ही डाइड फ्रॉम फीवर, नहीं ही डाइड ऑफ फीवर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो ही डाइड फ्रॉम यार ऑफ हंगर, ही डाइड विथ हंगर नहीं होगा। तो ये आने वाली जो है ना वो MCQ से अक्सर टेस्ट में आते रहते हैं। फिर है फॉर्म पार्ट, किसी शख्स से जुदा होने के लिए इस्तेमाल करते हैं या वो, ठीक है। तो फिर जब कि पार्ट विथ किसी शय से जुदा होने के लिए, तो क्या है पार्ट फ्रॉम किसी शख्स से जुदा होने के लिए और पार्ट किसी शय से, तो ये याद रखना वो शख्स के लिए होता है और पार्ट विथ किसी चीज़ के लिए, शय के लिए। ही कम्स फ्रॉम ए गुड फैमिली, ही कम्स ऑफ ए गुड फैमिली होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप ये देखें, अब ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन मतलब आपको रटनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। जेरेंट, जेरांड प्रीसीडेड बाय प्रीपोजिशन, जैसे ही persisted to say this, he persisted in saying this, ठीक है ना। अब ये जो है वो प्रीपोजिशन से जो है वो क्या है, जेरांड जो प्रीसीडेड होगा, मतलब यही आएंगे। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग, नॉट टू डू। इसी तरीके से ये बाकी सारी चीज़ें भी। अब ये कह रहा है कि नो प्रीपोजिशन, मंदरजा दिल अल्फाज अगर फ़ैल के तौर पर इस्तेमाल हों तो उनके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगती, अगर क्या फ़ैल के तौर पर, जैसे रिजेंबल, लव, टेक, ऑर्डर, ओबे, मेरी, हेट, रीच, डिस्कस, रिक्वेस्ट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाई भी हैं, ठीक है। अब ये करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस आप करेक्ट करने की कोशिश करें, जैसे आई एम एंग्री ऑन यू। अब मैंने बताया कि एंग्री के साथ क्या लगना चाहिए, ठीक है। द पेन इज़ टू राइट द बोस्ट ऑफ ऑन हिज वेल्थ एग्जामिनेशन बिकॉज ही इज़ एज अ ग्रेट कमांडर इंग्लिश। तो ये आप देखें और जो पढ़ाई है वो उनके हिसाब से ना आप हल करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एरर इन द यूज ऑफ आर्टिकल्स।